हेलो फ्रेंड, आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल ब्राइट बुद्धि में स्वागत है। तो आज हम बीपीएससी तैयारी 4.0 के लिए बीपीएससी पूर्वावलोकन की बुक का हम यहाँ पे एनालिसिस करा रहे हैं, जिसमें से आज हम नेक्स्ट क्लास पढ़ेंगे, जिसमें से क्वेश्चन होगा रविन्द्रनाथ टैगोर ने अपनी नाइटहुड उपाधि किस कारण से त्याग दिया था। तो ये जलियांवाला बाग हत्याकांड के कारण इन्होंने अपनी नाइटहुड की उपाधि त्याग दिया। 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग नरसंहार की हृदय विदारक घटना के बाद रविन्द्रनाथ टैगोर ने ब्रिटिश सरकार के द्वारा प्रदान की गई नाइटहुड की उपाधि लौटा दी। टैगोर ने कहा कि समय आ गया है जब सम्मान के तमके अपमान के बेतुके संदर्भ में हमारे कलंक को सुस्पष्ट कर देते हैं। जहाँ तक मेरा प्रश्न है, मैं सभी विशेष उपाधियों से रहित होकर के अपने देशवासियों के साथ खड़ा होना चाहता हूँ। अमृतसर के जलियांवाला बाग में भीड़ का दमन हुआ। अमृतसर के जलियांवाला बाग में भीड़ का दमन हुआ था। तो ये कब हुआ? 13 अप्रैल 1919 को हुआ था। जलियांवाला बाग हत्याकांड कब किया गया? तो 13 अप्रैल 1919 को हुआ था। रोलेट एक्ट 19 मार्च 1919 में, है ना, रोलेट एक्ट मार्च 1919 में लागू किया गया था, जिसके विरुद्ध गांधी जी ने 6 अप्रैल 1919 को देशव्यापी हड़ताल का आयोजन कराया था। जलियांवाला बाग अमृतसर में 13 अप्रैल 1919 को शांतिपूर्ण जनसभा में ब्रिगेडियर जनरल डायर और जिनका पूरा नाम रेगिरनेल्ड एडवर्ड हैरी डायर ने नृशंस नरसंहार कराया था। असहयोग आंदोलन वर्ष 1920, सांप्रदायिक कवाड़ वर्ष 1932 तथा साइमन कमीशन का भारत आना वर्ष 1928 की घटना है। वर्ष 1919 भारतीय इतिहास से संबंधित है। तो ये जलियांवाला बाग त्रासदी से 1919 इतिहास से संबंधित है। जलियांवाला बाग नरसंहार किस गांधीवादी सत्याग्रह के संबंध में हुआ था? तो ये रोलेट एक्ट सत्याग्रह के संबंध में हुआ था। लंदन में 13 मार्च 1940 को सर माइकल ओ डायर को गोली से किसने मारा था? तो ये मारा था उधम सिंह के द्वारा मार दिया गया। मार्च 1940 में पंजाब के क्रांतिकारी नेता उधम सिंह ने जलियांवाला बाग के नरसंहार का बदला लेने के लिए इस हत्याकांड के समय पंजाब के लेफ्टिनेंट गवर्नर रहे सर माइकल फ्रांसिस ओ डायर की लंदन में हत्या कर दी थी, जिसके लिए उन्हें गिरफ्तार कर मृत्यु दंड दे दिया गया। जलियांवाला बाग हत्याकांड के लिए जिम्मेदार सर जनरल डायर को निम्न में से किसने मार डाला था? तो इसमें उधम सिंह के द्वारा मार डाला गया। लंदन में 13 मार्च 1940 को सर माइकल ओ डायर को गोली से किसने मारा? तो ये उधम सिंह ने मारा था। खिलाफत आंदोलन। किसने खिलाफत आंदोलन को हिंदुओं और मुसलमानों की एकता के एक ऐसे अवसर के रूप में देखा जो 100 वर्षों में भी पुनः प्रस्तुत नहीं होगा? तो ये महात्मा गांधी के द्वारा कहा गया था। 23-24 नवंबर 1919 को दिल्ली में अखिल भारतीय खिलाफत कमेटी का अधिवेशन हुआ, जिसके अध्यक्ष थे 24 नवंबर को गांधी जी थे। दिसंबर 1919 में हुए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अमृतसर अधिवेशन में खिलाफत आंदोलन को और अधिक बढ़ावा मिला। अब कांग्रेस ने बड़ी सावधानी से धार्मिक मामलों से स्वयं को पृथक रखा, किंतु खिलाफत आंदोलन शुरू होने के बाद गांधी जी ने यह अनुभव किया कि हिंदू मुस्लिम को एकजुट करने का यह स्वर्णिम अवसर है, जो आगे 100 वर्षों में प्राप्त नहीं हो सकता। 1920 की खिलाफत कमेटी की सभा, जिसने महात्मा गांधी को असहयोग आंदोलन के नेतृत्व को संभालने का अनुरोध किया था, वो किस शहर में हुआ था? तो वो इलाहाबाद में हुआ। तो गांधी जी 1920 में खिलाफत कमेटी को अंग्रेजी हुकूमत के खिलाफत असहयोग आंदोलन छेड़ने की सलाह दी।
9 जून 1920 को खिलाफत कमेटी ने इलाहाबाद में इस सलाह को स्वीकार किया और गांधी जी को आंदोलन का नेतृत्व करने का अधिकार सौंपा। सितंबर 1920 में कलकत्ता में लाला लाजपत राय के नेतृत्व में हुए कांग्रेस के विशेष अधिवेशन में असहयोग आंदोलन को प्रारंभ करने का निर्णय लिया गया। महात्मा गांधी ने खिलाफत आंदोलन का समर्थन क्यों किया था? क्योंकि गांधी जी ने अंग्रेजों के खिलाफ अपने आंदोलन में भारतीय मुसलमानों का सहयोग प्राप्त करना चाहा था। अंग्रेज जो थे, अंग्रेजों के द्वारा तुर्की साम्राज्य का विभाजन करने के विरुद्ध खिलाफत आंदोलन प्रारंभ हुआ। दिल्ली में 24 नवंबर 1919 को होने वाले खिलाफत कमेटी के सम्मेलन की अध्यक्षता महात्मा गांधी को प्रदान की गई। दिसंबर 1919 में हुए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अमृतसर अधिवेशन से खिलाफत आंदोलन को और अधिक बढ़ावा मिला। गांधी जी ने इसे हिंदू मुस्लिम एकता के एक ऐसे स्वर्णिम अवसर के रूप में देखा जो आगे 100 वर्षों में भी नहीं प्राप्त हो सकता। तदनुसार उन्होंने अंग्रेजों के विरुद्ध आंदोलन में भारतीय मुसलमानों का सहयोग प्राप्त करने के लिए खिलाफत आंदोलन का समर्थन किया। 1921 के मोपला आंदोलन की जो शाखा थी 1921 के मोपला आंदोलन की जो शाखा थी वो खिलाफत आंदोलन की शाखा थी। केरल प्रांत के मालाबार जिले के मोपला काश्तकारों की आंदोलन मुख्यतः लगान व बेदखली को लेकर के थी। जमींदार जब चाहे उन्हें भूमि से बेदखल कर देते और जब चाहे मनमाना लगान वसूलते। खिलाफत आंदोलन भी अपने जड़ें जमाता जा रहा था। हालात ये हो गए कि खिलाफत आंदोलन एवं काश्तकारों की बैठक में फर्क करना मुश्किल हो गया। इस तरह दोनों आंदोलन एक दूसरे में समा गए। असहयोग आंदोलन। असहयोग आंदोलन के दौरान किसने बिहार में किसानों की अगुवाई की थी? तो ये स्वामी विद्यानंद ने किसानों की अगुवाई की। महात्मा गांधी के द्वारा असहयोग आंदोलन 1 अगस्त 1920 को शुरू किया गया। 1 अगस्त 1920 को शुरू किया गया। इस आंदोलन में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ब्रजकिशोर प्रसाद, मौर मजरूल हक, हसन इमाम, मोहम्मद शफी आदि प्रमुख नेताओं ने बिहार का नेतृत्व किया। परंतु बिहार में असहयोग आंदोलन के दौरान किसान आंदोलन का नेतृत्व स्वामी विद्यानंद ने किया था। असहयोग आंदोलन के दौरान किसने बिहार में किसानों की अगुवाई की थी? तो ये स्वामी विद्यानंद ने किया था। किस घटना ने खिलाफत आंदोलन के लिए उत्प्रेरक का काम किया था? तो ये वर्साई की संधि खिलाफत आंदोलन के लिए उत्प्रेरक का काम किया था। वर्साई की संधि 1919 खिलाफत आंदोलन के लिए सबसे प्रत्यक्ष उत्प्रेरक थी, क्योंकि इसके कारण ऑटोमन साम्राज्य का उन्मूलन हुआ। प्रथम विश्व युद्ध के बाद अंग्रेजों ने तुर्की के खलीफा को बर्खास्त कर दिया। इसके परिणाम स्वरूप भारत में मुसलमानों ने खलीफा की स्थिति को फिर से स्थापित करने के खिलाफत आंदोलन शुरू किया। गांधी जी की असहयोग आंदोलन में लोगों को शराब से परहेज करने का आग्रह किया गया। फलस्वरूप सरकार के राजस्व में भारी कमी आई। एक प्रदेश की सरकार ने लोगों को फिर से शराब पीने को प्रेरित करने के लिए प्रमुख व्यक्तियों की एक सूची प्रसारित की जो शराब पीते थे। उस प्रदेश का नाम बताइए, तो वो उसका नाम बिहार था। गांधी जी के असहयोग आंदोलन के फलस्वरूप लोगों के शराब से परहेज करने के चलते सरकार के राजस्व में भारी कमी आई। अतः बिहार एवं उड़ीसा की सरकार ने शराब को स्वास्थ्य के लिए हितकर प्रभावों को प्रचारित करने एवं प्रसारित करने के लिए ऐसे महान प्रसिद्ध लोगों की एक सूची जारी की जो शराब का सेवन करते थे। इस सूची में सिकंदर, जूलियस सीजर, नेपोलियन, शेक्सपियर आदि शामिल थे। भारतीय किसानों के इतिहास में संगठित असहयोग का प्रथम उदाहरण कहाँ घटित हुआ था? तो ये प्रथम उदाहरण बिहार और बंगाल में घटित हुआ।
भारतीय किसानों के इतिहास में संगठित असहयोग का प्रथम उदाहरण बिहार बंगाल में घटित हुआ। बिहार प्रांतीय किसान सभा 1932 और वर्ष 1936 में स्थापित अखिल भारतीय किसान सभा का प्रथम किसान संगठन था। भारतीय किसान कांग्रेस ने असहयोग आंदोलन किस वर्ष प्रारंभ किया था? तो ये प्रारंभ किया गया था असहयोग आंदोलन 1920 को। वर्ष 1920 में कलकत्ता में कांग्रेस के विशेष अधिवेशन में पास हुए असहयोग संबंधी प्रस्ताव की दिसंबर 1920 में नागपुर में हुए कांग्रेस के वार्षिक अधिवेशन में पुष्टि की। फलस्वरूप 1 अगस्त 1920 को गांधी जी के नेतृत्व में असहयोग आंदोलन की शुरुआत हुई। गांधी जी ने असहयोग आंदोलन कब प्रारंभ किया था? तो ये असहयोग आंदोलन गांधी जी ने 1920 को प्रारंभ किया था। किस क्षेत्र में राहुल सांस्कृत्यायन 1920 के असहयोग आंदोलन में सक्रिय थे? तो ये छपरा से राहुल सांस्कृत्यायन 1920 के असहयोग आंदोलन से सक्रिय थे। राहुल सांस्कृत्यायन, जिनका कार्यकाल था 1893 से 1963 में, इन्हें अपनी शिक्षा बनारस से पूर्ण की। वो वर्ष 1912 में साधु बन गए और अपना नाम बाबा रामोदर दास रख लिया। उन्होंने वर्ष 1921 में असहयोग आंदोलन में भाग लिया। उन्हें जेल भी हुई। यहाँ असहयोग आंदोलन के समय छपरा में सक्रिय थे। वर्ष 1922 में ये छपरा डीसीसी के अध्यक्ष चुने गए। किस घटना के बाद महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन को अपनी हिमालय जैसी भूल बताई थी? तो चौरी चौरा कांड को। चौरी चौरा उत्तर प्रदेश में गोरखपुर के पास एक कस्बा है, जहां 4 फरवरी 1922 को आंदोलनकारियों की भीड़ ने ब्रिटिश शासन की एक पुलिस चौकी को आग लगा दी थी, जिससे 22 या 23 पुलिस कर्मचारी जिंदा जलकर मर गए थे। गांधी जी ने इस घटना की निंदा की। गांधी जी ने इस घटना को हिमालय जैसी भूल की संज्ञा दी और 12 फरवरी 1922 को बारदौली में हुई कांग्रेस की बैठक में आंदोलन को स्थगित करने का निर्णय लिया गया। आंदोलन समाप्त करने के अपने निर्णय के बारे में गांधी जी ने यंग इंडिया में लिखा है कि आंदोलन हिंसक होने से बचाने के लिए मैं हर एक अपमान, हर एक यंत्रणा, पूर्ण बहिष्कार, यहाँ तक कि मौत भी सहने को तैयार हूँ। किस घटना के कारण महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन वापस लिया था? किस घटना के कारण गांधी जी ने असहयोग आंदोलन वापस ले लिया? तो चौरी चौरा कांड के कारण असहयोग आंदोलन वापस ले लिया। असहयोग आंदोलन को निलंबित किया गया था किस सन में? 1922 में असहयोग आंदोलन को निलंबित कर दिया गया। असहयोग आंदोलन के दौरान किसने पटना कॉलेज छोड़ा जबकि उसकी परीक्षा के केवल 20 दिन ही बचे थे? तो राजेंद्र प्रसाद या जयप्रकाश श्री कृष्ण सिन्हा थे। कौन था? तो श्री कृष्ण सिन्हा थे। बिहार के सारण के सिताब दियारा में जन्मे स्वतंत्र सेनानी जयप्रकाश नारायण ने असहयोग आंदोलन के दौरान पटना कॉलेज छोड़ा जबकि उनकी शिक्षा के केवल 20 दिनों ही बचे थे। इसके पश्चात उन्होंने कांग्रेस के द्वारा संचालित बिहार विद्यापीठ में प्रवेश लिया था। 1920-22 के असहयोग आंदोलन के दौरान बिहार में प्रचलित मान्यताओं में से ये थी कि उनकी जीत होगी, क्योंकि गांधी धर्म के प्रतीक थे, एक निपुण राजनीतिज्ञ थे और फिर को अंग्रेजों को हराने का तरीका पता था, अंग्रेजी जानते थे। तो 1920-22 के असहयोग आंदोलन के दौरान बिहार में प्रचलित मान्यताओं में से एक यह थी कि उनकी जीत होगी, क्योंकि गांधी जी जो थे, गांधी जी को अंग्रेजों को हराने का तरीका पता था। गांधी जी ने वर्ष 1918 में गुजरात के अहमदाबाद में मील मजदूरों की हड़ताल का सफल नेतृत्व किया और वर्ष 1920 में उनके द्वारा ब्रिटिश सरकार के साथ
अहिंसक असहयोग में न सिर्फ वस्तुओं बल्कि भारत में अंग्रेजों के द्वारा संचालित या उनकी मदद से चल रहे संस्थानों जैसे कि विधायिका, न्यायालय, कार्यालय या स्कूल का बहिष्कार भी शामिल था। इस कार्यक्रम ने देश में जोश फूंक दिया और विदेशी शासन का फंदा काट दिया। गांधी जी ने हिंदुओं और मुसलमानों को भी एक साथ मंच पर ला दिया। गांधी जी का एक महान महामानव के रूप में उदय उनके कृत्यों के फलस्वरूप अंग्रेजी शासकों में भय उत्पन्न होने के कारण बिहार के लोगों में विश्वास उत्पन्न हुआ कि हमारी जीत होगी, क्योंकि गांधी जी को अंग्रेजों को हराने का तरीका मालूम था। गांधी जी ने रचनात्मक कार्यों के जरिए अन्य भारतीय नेताओं के मुकाबले गांवों में निवास करने वाली देश की 90% जनता के बहुत अधिक निकट आ गए। इस प्रकार गांव में रहने वाली करोड़ों की आबादी ने जागृति पैदा कर दी और स्वराज की मांग को मध्यम वर्गीय आंदोलन के स्तर से उठा करके देशव्यापी अदम्य जन आंदोलन का रूप दे दिया गया। असहयोग आंदोलन के स्थगन संबंधी घटनाओं का सही क्रम इंकित कीजिए। चौरा चोरी क्रम को इंगित करें। चौरी चौरा में पुलिस को गोलीकांड, उग्र भीड़ के द्वारा पुलिस थाना को जलाना। तो इसमें से जो ऑप्शन सही है वो पहला ही ऑप्शन, इसका क्रम सही होगा। पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा, अर्थात यहाँ पर पहले चौरी चौरा में पुलिस गोलीकांड, उसके बाद उग्र भीड़ के द्वारा पुलिस थाना को जला देना, फिर उसी के बाद गांधी जी द्वारा आंदोलन का स्थान और गांधी जी की गिरफ्तारी, ये क्रम से ही दिया हुआ है। 4 फरवरी 1922 को चौरी चौरा गोरखपुर उत्तर प्रदेश में कांग्रेस और खिलाफत का एक जुलूस निकला और कुछ पुलिस वालों ने उनके साथ दुर्व्यवहार किया और परिणाम स्वरूप जुलूस में शामिल एक जत्थे ने पुलिस पर हमला बोल दिया। पुलिस ने गोली चलाई, फलतः भीड़ उत्तेजित हो गई और पुलिस पर हमला बोल दिया। सिपाही भागकर थाने में घुसे तो भीड़ ने थाने में आग लगा दी। इस घटना की खबर मिलते ही गांधी जी ने आंदोलन वापस ले लिया और 12 फरवरी 1922 को असहयोग आंदोलन समाप्त हो गया। आंदोलन की समाप्ति के बाद गांधी जी की स्थिति थोड़ी कमजोर हो गई थी और सरकार ने इस स्थिति का फायदा उठाकर 10 मार्च 1922 को उन्हें गिरफ्तार करके 6 वर्ष की सजा दी। इस प्रकार विकल्प ए सही है। फरवरी 1922 में पुलिस चौकी में आग लगाने की घटना से संबंधित चौरी चौरा किस राज्य में है? तो ये चौरी चौरा उत्तर प्रदेश राज्य में है। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से किसने असहयोग आंदोलन के दौरान अपनी वकालत छोड़ दी थी? तो इसमें से चित्तरंजन दास जो थे, इन्होंने अपने असहयोग आंदोलन के दौरान अपनी वकालत छोड़ दी। असहयोग आंदोलन के दौरान CR दास, मोतीलाल नेहरू, राजेंद्र प्रसाद, जवाहरलाल नेहरू, विठुल भाई पटेल और वल्लभ भाई पटेल ने अपनी वकालत छोड़ दी थी। तो ये छोड़ दिया। 17 नंबर का क्वेश्चन ये अधूरा क्वेश्चन है, तो हम 135 से लेकर के आगे का क्लास हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। वीडियो में अच्छा लगे तो लाइक, कमेंट, शेयर जरूर कीजिए अपने हित मित्र दोस्तों के साथ। चलिए हम मिलेंगे नए वीडियो में, तब तक आप पढ़ते रहें, मस्त रहें। नमस्कार।